सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती पर इनके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि ये जो हम बताने जा रहे हैं ये अधिक से अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि एग्ज़ाम में सुभाष चंद्र बोस के बारे में आ गया तो इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु चित्तरंजन दास थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की। उस ज़माने में इन्होंने ICS बहुत बड़ी परीक्षा होती थी। इन्होंने जानिए कि इस ज़माने की जो UPSC परीक्षा होती है उस ज़माने में ICS की जो परीक्षा होती थी उन्होंने पास किया, किंतु 1921 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया और राजनीतिक में प्रवेश कर गए। अब जानिए इन्होंने अपने देश की सेवा के लिए इतनी बड़ी परीक्षा को त्यागपत्र दे दिया, सभी अंग्रेज देखते रह गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1857 ईस्वी के बाद हुई थी। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने सुरक्षा वाल्व के रूप में किया था और इसका हर साल अधिवेशन होता था, कभी हर साल। तो इसी 1938 ईस्वी में जो गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन होता उसके अध्यक्ष बन गए। 1939 में फिर अधिवेशन हुआ। MP के त्रिपुरा में महात्मा गांधी प्रतिभा सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु उस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया मतदान के द्वारा। जिस कारण गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया। ये वैचारिक मतभेद हुआ, क्योंकि गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष चंद्र बोस गरम दल के। गांधी जी कहते थे कि आज़ादी अहिंसा से मिलेगी, सुभाष चंद्र बोस का ये मानना नहीं था। इसीलिए इन दोनों में एक वैचारिक मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार पताभी सीतारमैया थे। इसके इतिहासकार कांग्रेस के जो लिखने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया। कांग्रेस के खाली पदों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरा। ऐसे बात नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को नहीं मानते थे, क्योंकि इन्होंने ही सिंगापुर से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 1940 में भड़काऊ भाषण देने के कारण सुभाष चंद्र बोस को जेल हो गया। किस सन में? 1940 ईस्वी में। ये आप सन जरूर याद करिएगा। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए और ये जर्मनी में हिटलर से मिल गए जाकर, और मिले। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया। ये भी पूछ सकता है कि नेताजी की उपाधि किसने दिया सुभाष चंद्र बोस को? तो हिटलर ने दिया। हिटलर ने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन सैनिकों को इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया, क्योंकि हिटलर इनके बात से इतना अधिक प्रभावित हुआ, इसीलिए इन्होंने इन सैनिकों को रिहा कर दिया। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि तो हो गया लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। इन्होंने इन सैनिकों को ले जाकर जापान ने इनकी काफ़ी मदद की, ने हथियार भी दिया और ट्रेनिंग भी दिया। साथ ही अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। इतने बड़े अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हाल में यह कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस समय उन्होंने ये नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज नाम दिया। शहीद एवं स्वराज, अंडमान निकोबार का नाम। सिंगापुर में सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के मुख्य संस्थापक यही थे। आगे के देखिए सुभाष चंद्र बोस
आज़ाद हिंद फौज के हम बारे में बताएंगे। आज़ाद हिंद फौज क्या था? इस वीडियो को आज़ाद हिंद फौज देखिए आप लोग। आज़ाद हिंद फौज, इसके कथन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। पूछ देगा कि आज़ाद हिंद फौज के कथन का विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक पूछेगा तो रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1942 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बने। पूछेगा आज़ाद हिंद फौज के कप्तान सुभाष चंद्र बोस किस सन में बने? तो 4 जुलाई 1942 ईस्वी को। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर पर कब्जा कर और वहां पर आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना कर दी। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त आप लोग को पता होगा 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमला कर दिया, जिस तरह जापान एकदम पूरी तरह बर्बाद हो गया और जापान इनकी सहायता करने में असमर्थ हो गया। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान को छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान कामूसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का रहस्य आज तक बना हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में इनकी मृत्यु के बारे में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी बताया जाता है। जापान सरकार इनकी मृत्यु की सूचना 22 अगस्त 1945 ईस्वी को दिया। इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेग बहादुर तथा के.एन. काटजू जैसे वकीलों ने किया और इन सैनिकों को कुछ हुआ नहीं। इन सैनिकों पर कार्रवाई हुई। आज़ाद हिंद फौज की जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन सैनिकों को पकड़ लिया गया और इन पर सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया और इनकी वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेग बहादुर तथा के.एन. काटजू जैसे वकीलों ने की। ये लोग भारतीय थे। तो धन्यवाद। हमें उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि आप सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लोग इनके बारे में जानें और ये जाने ही नहीं, इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 126 वर्ष जन्मदिन इनका था। इस जन्मदिन पर हम